Morning students, today we are going to discuss unit 3, which is basic unit of ICT skills. What is basic ICT skills we are going to discuss in unit 3. This class belongs to class 9th and subject is computer. So let's start. In this unit, we have to, in session 1, we have to discuss about role of ICT. आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कहने का सेंस है कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में का रोल क्या है आज के वो करंट सिनारियो में, उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें है कि अब इंटरनेट जो है कैसे उसका ट्रैवलिंग कैसे होता है, मैसेजेस कैसे पास होते हैं, कैसे हम शेयरिंग करते हैं, इन सब चीज़ों को हमको इसमें देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसका रोल क्या क्या है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी एंड पर्सनल लाइफ एंड हमारे जो पर्सनल लाइफ और वर्क प्लेस में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रोल क्या है इसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसी न किसी तरह से आईसीटी से जुड़े हुए हैं, आइदर लैपटॉप, मोबाइल, इन चीज़ों से। ठीक है, तो ये इसका रोल है और इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हम पे कि हम जो है क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं इसके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ऑब्टेन कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो कि अभी समसामयिकी हो रही है, जो अभी की जो करंट में घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस मेथड्स एंड कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स कैन इजीली कनेक्ट टू रियल टाइम एंड इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट एंड कॉस्ट एफिशिएंट अलाउज पर्सनल इजीली मैनेज। ठीक है, जैसे हम मैनेज कर पा रहे हैं। इम्पैक्ट एट वर्क प्लेस, इसका वर्क प्लेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये 21st सेंचुरी वर्क प्लेस पे जो है आईसीटी का बहुत ही एडवांसमेंट हो चुका है। ठीक है, इनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनीज़ का सारा डिपेंड हो गया है इस पे, आईसीटी पे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का स्पीड हो गया, ऑफिसेस में जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग उन सारी चीज़ों को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स कंपनीज़ भी इसका यूज़ करती हैं। इसी के यूज़ से हम क्या कर पा रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस को एक्स्ट्रा एज प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि किन किन क्षेत्रों में ये ज़्यादा यूज हो रहा है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, शॉपिंग के क्षेत्र में हो रहा है। इन सब चीज़ों को डिटेल से आप पढ़िएगा, मैं ऊपर से आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। बैंकिंग के क्षेत्र में हो रहा है, जैसे एटीएम वगैरह से हम जैसे कैश निकाल रहे हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ के द्वारा। ठीक है, हाउस होल्ड एंड लाइफ स्टाइल जो जैसे कर रहे हैं हम लोग, वो भी इन्हीं की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हाउस होल्ड में क्या क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब, जैसे सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं या फिर कैब बुक कर रहे हैं, होटल्स बुक कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग इन्हीं की मदद से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आईसीटी टूल्स मोबाइल, इसका सेशन 2 आ गया, सेशन 1 इंड कर गया आपका। आईसीटी टूल्स एंड मोबाइल टैबलेट्स, रेडियो, ईमेल एंड ऐप्स के बारे में। आईसीटी टूल्स क्या क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं आईसीटी का, फर्स्ट टूल और जनरल, सबसे जनरल टूल है मोबाइल फ़ोन, जो कि आजकल करीब सभी लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉकेट साइड डिजिटल डिवाइस मोबाइल होता है। मोबाइल को कहते हैं पॉकेट साइड डिजिटल डिवाइस। ये इजीली क्या होता है, पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके मोबाइल फ़ोन्स अलाउ व्यू टेक्स्ट बुक। आजकल तो एंड्रॉयड और मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स आ गए। टैबलेट होता है, मोबाइल से ज़्यादा बड़ा होता है, इससे हम लोग थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंट का वर्क है उससे इजी कर पाते हैं, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेडियो, जो कि मोबाइल में ही रेडियो ऐप होता है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब मोबाइल के फीचर्स हैं। मोबाइल, टैबलेट, फिर रेडियो, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आईसीटी टूल्स हैं, एप्लीकेशन और ऐप्स जो होता है मोबाइल में हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं, जो कि डिफरेंट ऐप्स हैं। ठीक है, अब है कॉमनली फाउंड एप्लीकेशंस।
कॉमनली फाउंड एप्लीकेशन क्या है? ए स्मार्टफोन मॉडल ऑफर्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ नंबर ऑफ 30 पार्टी, ठीक है, कैन सोल्ड विद द नंबर ऑफ बिल्ट इन ऐप्स। जो अब हम मोबाइल परचेज करते हैं तो बिल्ट इन ऐप्स होते हैं, ठीक है, फ़ोन, मैसेजेस, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब बिल्ट इन ऐप्स है जो मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी रहते हैं। अब यहाँ देखिएगा इस फिगर में, ये मोबाइल फ़ोन का एक स्ट्रक्चर है। इसमें मेल है, क्लॉक है, फ़ोन है, वेब ब्राउज़र, मैसेजेस, फ़ोटोज़, कैमरा, कैलेंडर, वेब ब्राउज़र, कैमरा, फ़ोटोज़, मेल, कैलेंडर, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग मोबाइल में जनरली देखते हैं। अब आपका सेशन 3 है ICT टूल्स के बारे में। अब मोबाइल डिवाइसेस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसमें, तो लोग पढ़ेंगे मोबाइल डिवाइसेस के बारे में। द डिवाइसेस of a mobile based on general principle of creating the best user experience, hence it include fundamental elements and design provide easy access to basic controls। मोबाइल डिवाइस लेआउट होता है, उसके बारे में हम देखेंगे इसका लेआउट कैसा होता है। यहाँ पे ईयरफोन लगाने का जो प्लग इन करने का 1.3 mm का जो जैक होता है, उसके बाद पावर बटन होता है, यहाँ से वॉल्यूम यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का होता है। स्क्रीन, ये पूरा स्क्रीन हो गया, ये होम बटन हो गया, बैक बटन हो गया, मेनू बटन हो गया, माइक्रोफोन। ये जनरली आजकल के मोबाइल में इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उन सब का एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं हम लोग। बेसिक फीचर ऑफ ए मोबाइल डिवाइस, क्या क्या बेसिक फीचर होता है। ए मॉडर्न स्मार्टफोन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एडवांस features, however every multifunction device has smartphone always include the following basic function। कोई भी मोबाइल फ़ोन हो उसमें कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जो सारे मोबाइल में कॉमन होते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। चार्जेबल बैटरी होती है, टच स्क्रीन होती है एंड्रॉयड फ़ोन्स में, या फिर जनरली अब जो फ़ोन्स आ रहे हैं, हेडफोन जैक होता है, फिर ब्लूटूथ होता है, USB Type-C पोर्ट होता है। जनरली पुराने मोबाइल्स में Type-C नहीं होते थे, अब जितने भी मोबाइल हैं Type-C चार्जर पोर्ट मिलता है उनसे, ठीक है, जो कि चार्जिंग के लिए होता है। फिर होता है वाईफाई, कैमरा, क्लॉक, सेलुलर नेटवर्क, ग्लोबल GPS वगैरह के बारे में। तो इन सब चीज़ों को आप इन डिटेल पढ़िएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होगा आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है होम स्क्रीन ऑफ ए मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस का होम स्क्रीन कैसा होता है? फर्स्ट होता है कनेक्टिविटी स्टेटस। यहाँ जो आपको नेटवर्क का जो पोल्स दिखते हैं, जो जनरली लोग उसे टावर कहते हैं, वो होता है। बैटरी लाइफ इंडिकेटर, यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है बैटरी का कितना % है। फिर शॉर्टकट मेनू और लॉन्च एप्लीकेशन, यहाँ पे मेन्यूज दिखाते हैं या फिर एप्लीकेशंस का शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो जनरली ये सब होता है मोबाइल डिवाइसेस में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ऑल्सो नोन एज स्टार्ट स्क्रीन, और ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। अब देखते हैं बेसिक गेस्चर्स यूज्ड। A touch screen in computer mobile device provide the primary mode of input. Gestures are interaction with user, makes user fingers. There are a few basic gestures widely device with the touch screen replace mouse key based instruction। जैसे टैप होता है, फर्स्ट हम लोग किसी चीज़ पर क्लिक करने के लिए क्या करते हैं? टैप करते हैं। टैप टचिंग स्क्रीन, उसको टचिंग स्क्रीन करते हैं फिंगर से। किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमको टच करना पड़ता है। ए टैप कॉमनली यूज टू एक्टिव एलिमेंट ऑन स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल ओपन एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब है टैप एंड होल्ड। इन टैप एंड होल्ड यूजर टचेज स्क्रीन एंड होल्ड द फिंगर इन पोजिशन। दिस ओपन्स अवेलेबल मेन्यू ऑप्शन, एलिमेंट और एन ऐप, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर होता है, स्वाइप होता है, डबल टैप होता है, पिंच क्लोज होता है। पिंच क्लोज के बारे में जानते हैं। सिमिलर टू डबल टैप, दिस गेस्चर इज यूज टू जूम आउट द स्क्रीन। हेयर यूजर प्रेस 2 fingers simultaneously and slide them close to each other, ठीक है। अब है मान लीजिए पिंच क्लोज करते हैं, जैसे मान लीजिए उसको पकड़ के जूम इन करते हैं किसी इमेज को, ठीक है, तो उसको पिंच क्लोज करते हैं। पिंच ओपन किसको कहते हैं? पिंच ओपन के बारे में दिया हुआ है। पिंच ओपन, दिस गेस्चर इन्वॉल्व द यूजर प्रेसिंग 2 fingers simultaneously स्लाइडिंग देम अवे फ्रॉम ईच अदर। इट परफॉर्म जूम एंड मेक द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन अपीयर लार्जर, ठीक है, इसको पिंच ओपन करते हैं। नेक्स्ट है फ्लिक। फ्लिक इन्वॉल्व्स क्विक स्वाइपिंग ऑन द स्क्रीन विथ योर फिंगर। दिस सर्व द फंक्शन ऑफ स्क्रॉल एंड पैन क्विकली ऑन द स्क्रीन, ओके। आगे चलते हैं, आपका सेशन 4 आ गया। सेशन 4 में क्या है? पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल्स।
कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या है और इसके पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब कि जो एडिशनल पार्ट हम लगा सकते हैं, बेसिक पार्ट्स के बाद जो एडिशनल पार्ट होता है उसको हम लोग पेरिफेरल्स कहते हैं, ठीक है। द इंटरनल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम में डिफर फॉर वेरियस कमर्शियल मॉडल्स, हाउएवर वर्क ऑफ ए कंप्लीट सिनर्जी ईच ऑफ फुलफिल द फॉलोइंग स्टेप। एक्सेप्ट डाटा होता है, प्रोसेस डाटा होता है, डिलीवर डाटा होता है, ये सब चीज़ बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, पेरिफेरल्स के साथ। अब हम देखते हैं क्या क्या होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ए टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स, द इनपुट, आउटपुट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU, ठीक है। ये है आपका बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म। इसको IPO भी कहते हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल कहते हैं इसको, IPO साइकिल, ठीक है। तो इसको हम लोग IPO साइकिल कहते हैं। इनपुट फर्स्ट होता है इनपुट, फिर CPU, ALU, कंट्रोल और मेमोरी में इसको प्रोसेस किया जाता है, एंड देन यू गॉट द आउटपुट। तो ये हो गया I, ये हो गया P एंड ये हो गया O। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। क्या होता है इनपुट यूनिट? द इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड सप्लाइंग it to the computer system. It functions an initial link between external environment and computer. A computer needs data what you can come from the outside world. The input unit operates to accept the input data user. इससे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। और इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? माउस एंड कीबोर्ड जो होता है बेसिक इनपुट डिवाइसेस होता है, और पेरिफेरल्स हम और भी लगा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU acts as a brain of computer. It receives data provided by input unit and process according to user's instruction. The CPU consists of following 3 basic element. मेमोरी यूनिट होता है, देन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। द मेमोरी मतलब जो स्टोरेज होता है, उसके बाद होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो भी होता है उसका कैलकुलेशन वहाँ पे किया जाता है, और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो होता है हम वहाँ पे प्रोसेस का CPU उसको प्रोसेस कर देता है। कंट्रोल यूनिट जहाँ पे प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग द टास्क बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स कंट्रोल एंड वेरियस ऑपरेशंस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? आउटपुट यूनिट इज कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डाटा। इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग फ्रॉम CPU. The output devices and the associated program converted the result into language that user can understand. Hence, the output unit completes the cycle that it goes through the computer. तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। इसका एग्जांपल्स क्या क्या होता है? मॉनिटर और प्रिंटर, ये बेसिक आउटपुट डिवाइसेस हैं। एडिशनली पेरिफेरल्स आप और भी लगा सकते हैं आउटपुट के लिए। अब नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? Any components of a computer system either termed as hardware or software. Hardware components are operate in conjunction with software components produced. The physical part, the computer system का वो भाग जो टच एंड फील हम कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस कैन बी सीन फिजिकली टच, ओके। एंड सॉफ्टवेयर पार्ट, ए सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ instruction written in a specific machine language. This instruction control the working of computer and all its hardware. Okay, ये क्या होता है? पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ए सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, इसे हम फिजिकली देख नहीं सकते। हाउएवर ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट कंस्टिट्यूट अ सॉफ्टवेयर नीड टू बी लोकेटेड ऑन अ फिजिकल मीडियम, हैंस अ सॉफ्टवेयर नीड्स अ हार्डवेयर टू अ फंक्शन, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली देख नहीं सकते, लेकिन इंटरनली यही प्रोसेस करता है सारी चीज़ें को, ठीक है। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या क्या हो गया? विंडोज 7, मैक OS एग्जांपल, ठीक है। हार्डवेयर जो भी है जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है। जैसे इनपुट डिवाइसेस माउस एंड कीबोर्ड, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गए? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस के बारे में दिया हुआ है। इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस बेस्ड ऑन मैनर विच डाटा इज कलेक्टेड, ये डाटा कलेक्शन के लिए यूज होता है। टाइपिंग डिवाइसेस,
कीबोर्ड वगैरह को टाइपिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम टाइप कर पाते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस को माउस को कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल, ये सब हो गए पॉइंटिंग डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे कि ऑप्टिकल डिवाइसेस अलाउज योर कंप्यूटर टू टेक इनपुट फ्रॉम इमेजेस। दीज डिवाइसेस आर आल्सो यूज्ड फॉर फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन होता है, फिंगरप्रिंट होता है, रेटिना स्कैनिंग, ये सब होता है ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑडियो डिवाइसेस, एन ऑडियो डिवाइसेस कलेक्ट साउंड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू digital audio data that a computer can recognize. Microphone is the most commonly used audio input devices. Okay, नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिससे हम आउटपुट देख पाते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हो गया आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हो गया डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस जिससे हम डिस्प्ले को देख पाते हैं, ये जनरली हम मॉनिटर से कर पाते हैं या फिर प्रिंटर से कर पाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्प्ले डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइस करीब सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर मॉनिटर, हेड माउंटेड डिस्प्लेज, प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन्स, ये सब हो गया और डिस्प्ले डिवाइसेस। अब हम देखते हैं प्रिंटिंग डिवाइसेस। प्रिंटिंग डिवाइसेस क्या होता है, जो हमको प्रिंट मिल पाता है हार्ड कॉपी का, उसको हम लोग प्रिंटिंग डिवाइसेस करते हैं। जैसे हो गया हमारा प्रिंटर, हो गया प्लॉटर से हम लोग बैनर्स, बड़े बड़े इमेजेस को प्रिंट करते हैं, उसको हम लोग प्लॉटर से करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो डिवाइसेस। ऑडियो डिवाइसेस क्या होता है, एन ऑडियो डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल ऑडियो डाटा इनटू अ साउंड दैट हेल्प्स यूजर कैन हियर दैट। एन ऑडियो डिवाइस ऑल्सो लिसन द म्यूजिक, यूज फॉर लिसन म्यूजिक एंड अदर साउंड, ठीक है, ऑडियो डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, डाटा स्टोरेज इज अ फंडामेंटल एक्शन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। Data can be stored temporarily, permanently, so computer can access it, process. The hierarchy of data depends on period of speed of which access based on criteria. Okay, तो क्या होता है स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम स्टोर्स डाटा that being currently used. Data from the primary memory is used when executing program code. In such cases CPU stands store data, ठीक है। प्राइमरी जो डाटा को होल्ड करके रखता है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इंस्ट्रूमेंटल इन इंश्योरिंग ऑप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिव प्रोग्राम्स। इट प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस डाटा दैट इज़ रनिंग एक्टिव प्रोग्राम नीड्स प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये होता है रैम, हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रनिंग प्रोग्राम में यूज रैम स्टोर, जो भी हम रनिंग प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम पे वर्क होता है वो कहाँ पे होता है, रैम में स्टोर होता है। नेक्स्ट है रोम। रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंट नॉन वोलेटाइल फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ये परमानेंटली क्या होता है, स्टोर होता है। रोम हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देख रहे होंगे आप। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, द सेकेंडरी मेमोरी इन द CPU रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर द डाटा विच इज़ करेंटली नॉट इन यूज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी। ये क्या होता है, हार्ड डिस्क का है। यहाँ पे क्या होता है, डाटा परमानेंटली स्टोर होता है और इसको बाद में हम रिकॉल कर सकते हैं जब भी यूज़ होगा, ठीक है। हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ऑल्सो रिफर्ड एज कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड। इस तरह का मदरबोर्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इज़ द वन ऑफ द मोर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ द मेन सर्किट बोर्ड, ठीक है। कम्युनिकेशन बैकबोन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है पेरिफेरल डिवाइसेस एंड देयर यूसेज। अब पेरिफेरल डिवाइसेस और इसके यूजेस क्या क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस एंड देयर यूसेज क्या क्या है। अब पेरिफेरल्स क्या होता है, जो कि यानी बेसिक पार्ट से थोड़ा सा एडवांस पार्ट होता है, उसको हम लोग पेरिफेरल्स। ए पेरिफेरल डिवाइस है हार्डवेयर connected to add and expand the functionality of computer is called a peripheral devices, but it's connected to computer wireless or with the cable। ये वायरलेस भी हो सकता है और केबल से भी कनेक्ट होता है। some examples क्या क्या हैं peripherals devices के। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है, उसके बाद टच पैड है, ये सब है पेरिफेरल्स डिवाइसेस। इसे आप एक्सपेंड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम हो आप मुझे क्वेश्चन आस्क कर लीजिएगा। जॉयस्टिक स्कैनर है, पेरिफेरल डिवाइसेस का है। लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, ट्रैक बॉल है,
डिजिटल कैमरा है, बारकोड रीडर है, ठीक है। अब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस आता है। इनपुट के लिए अब है आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं पेरिफेरल में, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर्स हो गया, ये सब क्या है आउटपुट डिवाइसेस का पेरिफेरल है। हेडफोन्स हो गया, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस का एग्जांपल है। स्टोरेज में क्या हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। नेक्स्ट है आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव या इसको पेन ड्राइव भी कहते हैं। एसडी कार्ड्स हो गए। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी इज नॉट वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस मीडिया फ्लैश मेमोरी परमानेंटली रहती है। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कहा जाता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिनको ज़्यादा स्टोर करना होता है वो कहते हैं। A computer task often contains user submitting some of the forms of once familiar with basic computer system user can accomplish the important work। अब डिफरेंट पोर्ट्स एंड कनेक्शंस के बारे में दिया है, क्या क्या पोर्ट्स और कनेक्शन होते हैं उसके बारे में अब सबसे पहले जान लेते हैं। पोर्ट क्या होता है। पोर्ट इज अ फिजिकल डॉकिंग पॉइंट that connects a computer to external input, output or storage device with the help of the wires, also referred as the hardware ports or peripheral ports. These are the slots of motherboard which help to connect peripheral devices, ठीक है। अब है USB पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। USB पोर्ट है, देख रहे होंगे। उसके बाद डिस्प्ले पोर्ट है, ऑडियो पोर्ट है, पावर पोर्ट है एंड देन ईथरनेट पोर्ट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। यूएसबी पोर्ट क्या होता है, डिस्प्ले पोर्ट क्या होता है, ऑडियो पोर्ट क्या होता है, ईथरनेट पोर्ट क्या होता है, पावर पोर्ट क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझसे आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो हमारा सेशन यहाँ पे एंड करता है। होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे मेरी बातों को। इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम होती है आप मुझसे क्वेश्चन आस्क करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ओके।